महाआंदोलन ओबीसी एससी याची अचेतनों का हल्ला बोल नित्य शिक्षक भर्ती 13,156 27 और 21% पूर्व आरक्षण की मांग को लेकर 3 जून कल से धरना प्रदर्शन स्टार्ट होने वाला है। महाआंदोलन का घोषणा कर दी गई है और इन अभ्यर्थियों की क्या मांग है इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। यहाँ पर अचयनित अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी तरह से जो सीटें का घोटाला हुआ है वो पूर्ण मिले। नित्य शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षण घोटाले के एवरेज में कोर्ट में सभी याचियों को समायोजित की मांग के साथ ओबीसी एससी का धरने की नींव इको गार्डन में रखा गया है। कल 3 जून को महाधरना का शुभारंभ करेंगे ओबीसी एससी के साथी। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, ये शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी ने अपने धरने का आह्वान कर दिया है और इको गार्डन लखनऊ में पहुंच गए हैं और कल उन्हें अपने सभी यात्री साथियों से जो भी अचयनित साथी हैं जो कि 19,000 में आ सकते हैं उन सभी से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इको गार्डन पहुँचें और सरकार की मांग रखें कि हमें जितने भी यात्री हैं उन सभी अभ्यर्थियों को समायोजित करके लिस्ट को जारी करें। तो इन्होंने 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला कोर टीम की तरफ से बैनर तले ये मांग कर रहे हैं। इनकी मांगें क्या हैं वो स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारी मांग माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 13,156 2020 महेंद्रपाल एंड अदर्स में कनेक्टेड सभी याची में 2 साल से कोर्ट में लड़ रहे समस्त ओबीसी एससी याचिकाकर्ताओं का समायोजन कर नौकरी दिया जाए। नंबर 1 पॉइंट है 69,000 भर्ती के सापेक्ष 67,867 सूची जारी हुई थी। उसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ 67.1 के नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण यानी 18,598 सीटें और एससी वर्ग का 21% 14,490 सीटें अभ्यर्थियों मूल चयन सूची दिखाई जाए, क्योंकि इस भर्ती में ओबीसी को 27 की जगह मात्र 3.86% और एससी को 21% की जगह 16.62% सीट दिए और पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट का एक आरक्षण घोटाला 19,000 सीटों का हुआ है। नंबर 2 विभाग वर्गवार कट ऑफ सहित मूल चयन सूची जारी करे। तीसरा पॉइंट है पिछले धरने के 2 से 6 दिन के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुआ तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी संघर्ष वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, लेकिन विभाग 5 जनवरी 2022 को आरक्षण विसंगति को सही करने हेतु एक निराधार 6,800 की ओबीसी एससी की लिस्ट निकालने जो कि गलत चयन हुए, जबकि अभी तक एग्जिट कन्फर्म ही नहीं है कि कितना घोटाला हुआ है, क्योंकि मूल चयन सूची कैटेगरी वाइज अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। अन्य न्यायालय की एक याचिका संख्या 323/2022 भारती पटेल बनाम राज्य सरकार की ऑर्डर में कहा गया है कि एक सीट पर 2 लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में 2 बिंदु विरोधाभास हैं, अवलोकन करें। फर्स्ट है कि अगर इन्होंने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अगर बाहर निकाले हैं तो संभवतः कट ऑफ बदल जाएगी, जबकि नियम ये कहता है कि किसी भी भर्ती के बाद कट ऑफ बदल ही नहीं सकते वरना भर्ती पूरी रद्द होगी। सेकेंड पॉइंट उन्होंने लिखा है कि दूसरा बिंदु विभाग प्रथम लिस्ट से रिक्त पद पर थर्ड काउंसलिंग में कम गुणांक वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन कर चुका है, तो प्रथम लिस्ट 67,867 के अभ्यर्थी को हाई गुणांक के हैं, उनको कैसे बाहर करेंगे। फोर्थ पॉइंट अभ्यर्थियों का है कि हमारी मुख्य मांग है कि अगर विभाग कह रहा है कि 6800 सामान्य अभ्यर्थी अवैध हैं, उनके साथ भी विभाग को पूरी तरह बाहर नहीं करना है, तो उनके एवरेज में हम संघर्षशील साथियों को जो कि उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 13,156 2020 महेंद्रपाल एंड अदर्स में कनेक्टेड सभी याचिकाओं के याचिकाकर्ता को विभाग लीगल तरीके से समायोजन करके नियुक्त किया जाए, क्योंकि जो अभी 6,800 की ओबीसी एससी अभ्यर्थी की सूची आई है, इस विभाग ने विसंगतियां नहीं की होती तो ये 67,867 में पूर्व से ही होते। इनका निष्कर्ष यह है कि जो 6,800 अवैध चयन सामान्य अभ्यर्थी हैं वो कभी इस भर्ती में नौकरी नहीं पा सकते थे। इनका कोई लोकस नहीं है, इसलिए आप इन्हें दया के आधार पर नहीं रख सकते। इसलिए हमारी मांग है अगर आप इनको तत्काल वेतन रोककर कार्य मुक्त नहीं कर रहे हैं
तो तत्काल प्रभाव से कोर्ट में 2 साल से लड़ रहे सभी ओबीसी एससी याचिकाकर्ताओं का समायोजन कर नियुक्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करें। और उन्होंने निवेदन किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, न्याय किया जाए। बिना इसमें याचिकाकर्ताओं को समायोजन किए बिना ये मुद्दा कभी हल नहीं होगा। धरना चलता रहेगा क्योंकि इस सूची में इतना ज़्यादा घोटाला हुआ है, इसमें कठिनाइयाँ और बढ़ाई जाएंगी। हम संघर्ष करने वाले साथियों के साथ न्याय हो। निवेदक 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित समस्त ओबीसी एससी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हैं। तो शिव कुमार जी ने और सुमित यादव एटा से हैं, तो इन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मांग की जाएगी एससीईआरटी पर भी, लखनऊ घेराव जो भी हो सकता है सभी तरीके अपनाएंगे। और जितने भी याचिकाकर्ता हैं 13,156 के, उन सभी को न्याय के साथ में इस लिस्ट में जोड़ा जाए, जिससे कि जो विसंगति हैं, जो फैसला है वो जल्द से जल्द हो पाए। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री या अन्य सभी का यही कहना है कि जब तक कोर्ट में मैटर है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और सचिव सर को भी भास्कर यादव ने कल पहुंच के अवगत करा दिया गया था कि जो 6,800 की जो चयनित अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो उनका जो मैटर है वो अचयनित वाले जो हाई कोर्ट के 1356 मैटर है उसके साथ ही कनेक्ट करके ही कोई फैसला लिया जाए, नियुक्ति के बारे में सोचा जाए। और उन्होंने मांग की थी कि सचिव सर से कि अगर आप चाहते हैं तो हमें याचिकाकर्ताओं को शामिल करके लिस्ट आप निकाल सकते हैं, और जिससे कि जो सारे मैटर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखना ये है कि कल कितनी संख्या में अचयनित साथी वहाँ पहुँचते हैं या कितनी भीड़ रह सकती है, क्योंकि अभी तक कुछ संगठनों ने समर्थन नहीं दिया है। लेकिन जो कोर्ट टीम है, कोर्ट में जो याची हैं, वो सभी अभ्यर्थी के आने की उम्मीद है। तो संख्या बल ज़्यादा भी हो सकता है। अगर संख्या बल हो सकता है तो अपनी बात रखने में वो एक कंफर्टेबल हो पाएंगे। और जितने भी अचयनित साथी हैं वो भी शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात उन्होंने की है, और शिक्षा मंत्री को भी अपने मैटर से अवगत कराया कि 27 और 21% का पूरा आरक्षण का पालन नहीं हो पाया है। तो उन्होंने भी कुछ खास नहीं बोला शिक्षा मंत्री जी ने। उन्होंने देखा कि विभाग से हम बात करेंगे, अब विभाग से क्या बातें निकल कर आएंगी और क्या 27-21% पूरा हो पाएगा, या फिर कट ऑफ के नीचे जो भी जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है उसके 67.11 के नीचे की जो लिस्ट ओबीसी एससी की क्या मिल पाएगी अभ्यर्थियों को, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और फिलहाल अब जो भी कल अपडेट निकल कर आएगी, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। जितने भी अचयनित साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि उनको पल पल की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू गाइस।